हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसका रीजन है मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था। अभी भी आपको थोड़ी सी वॉइस से लग रही होगी कि मेरी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ रही, नेचुरल वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है। सो दैट्स वाई जो है थोड़ा सा वीडियोस जो है मैं बना नहीं पा रहा था, बट अब ट्राई करूंगा कि धीरे धीरे अब तबीयत ठीक होने लगी है, सो देन आई विल स्टार्ट द मेकिंग द वीडियोस। सो देखो, अगला टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। जिस तरीके से अभी हमने पूरे वीडियोस में 4-5 वीडियोस जिस चैप्टर से आए उसमें हमने क्या देखा कि लाइफ प्रोसेसेस जो होती है वो ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होती है, एनिमल्स में कैसे होती है, ये सारी की सारी चीजें हमने देखी। अब हमारा ये भी तो ड्यूटी बनता है कि जिस तरीके से एनिमल्स में क्या किस तरीके का लाइफ प्रोसेसेस होता है, सिमिलरली प्लांट्स में भी होते हैं। तो प्लांट्स में किस तरीके का लाइफ प्रोसेसेस होता है, ये सारी की सारी चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं। People believed for a very long time that life processes that occurred in animals did not occur in plants। मतलब कई सालों तक लोग ये बिलीव करते थे कि जिस तरीके का प्रोसेस जो है एनिमल्स के अंदर में होता है, कुछ उस तरीके का प्रोसेस प्लांट में जो है नहीं होता है। Their notation was plant grew slowly on nutrition from the soils। सब ये मानते थे कि जो प्लांट जो ग्रो करते हैं धीरे धीरे, वो ग्रो करने का कारण क्या होता है, सॉइल होता है, सॉइल के कारण से वो ग्रो करते हैं। दिस वॉज इवन द बिलीफ ऑफ पीपल लाइक एरिस्टल नियरली 2000 ईयर एगो। ठीक है। और यही थिंकिंग किसकी थी, एरिस्टोटल की थी। बहुत 2000 सालों तक यही थिंकिंग थी कि जो प्लांट जो ग्रोथ करते हैं उसका रीजन क्या है, सॉइल है, सॉइल के कारण वो ग्रोथ करते हैं, सॉइल से उनको सब चीजें मिलती हैं। लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट स्टार्टेड बीइंग स्टडीड एक्सटेंसिवली अराउंड द 400 ईयर बैक। आज से लगभग लगभग 400 साल पहले ही मतलब प्लांट्स के अंदर में किस तरीके का लाइफ प्रोसेसेस होता है उसकी स्टडी जो है स्टार्ट हुई है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टार्ट करते हैं। अ नेचुरलिस्ट नेम एज वोन हेलमंट वाज स्टडीइंग प्लांट न्यूट्रिशन एंड द रोल ऑफ द वाटर एंड द सॉइल इन द 17th सेंचुरी। देखो, वॉन हेलमंट एक क्या थे, क्या बोलते हैं, नेचुरलिस्ट थे। वो क्या करते थे, स्टडी कर रहे थे कि किस तरीके से जो प्लांट जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन वाटर से, सॉइल से कैसे मिलता है। ही टूक अ 2 kg विलो प्लांट एंड द प्लांटेड इन अ पॉट। उन्होंने एक विलो का प्लांट लिया जिसका वेट उन्होंने पहले से नाप के रखा हुआ था, और उस विलो का जो वेट था विलो प्लांट का वो कितना था, 2 kg था। ही वेटेड सॉइल दैट ही एडेड। और उन्होंने जो पॉट जो जिस पॉट पर उन्होंने विलो प्लांट्स लगाया था उसमें कितना केजी सॉइल डाला है, इसको भी जो है उन्होंने स्टडी किया था, नापा था। Then he covered the pot with the preferable iron plate in such a manner that could resist the addition of extra soil or other materials to the pot। और उन्होंने उस पॉट के ऊपर में आयरन का क्या डाल दिया, एक प्लेट डाल दिया, जिससे ये कंफर्म हो सके कि उस पॉट में और एक्स्ट्रा सॉइल कहीं से ना आ पाए। मतलब जितना सॉइल उन्होंने नाप के डाला है उतना ही रहे। He watered the plant with the measured quantity of water at regular intervals। और उन्होंने एक पर्टिकुलर इंटरवल में, एक दिन में, 2 दिन में या 4 दिनों के अंदर में जो है उन्होंने क्या किया, उस पॉट में जो है वाटरिंग करना चालू कर दिया, पानी डालना जो है चालू कर दिया। ठीक है। ही कैरीड आउट द ही कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 5 सालों तक किया, बहुत लॉन्ग टाइम तक किया। After which he found that the plant weighed nearly 35 times while the soil in the pot decreased by only 50 grams। उन्होंने ये देखा 5 साल बाद कि जो विलो का पौधा उन्होंने 2 kg का लगाया था वो लगभग लगभग 35 टाइम्स बढ़ गया। मतलब वो जो विलो का जो प्लांट था वो लगभग लगभग 70 kg का हो गया। और जो सॉइल उन्होंने डाली थी पहले स्टार्टिंग में, उस सॉइल में से मात्र 50 ग्राम सॉइल जो है क्या हुआ है, 5 साल में कम हुआ है। तो इससे हमारा एक मीथ जो है, जो हमारी थिंकिंग थी, हमारी सोच थी, गलत फहमी थी, वो ब्रेक हो गई। क्या कि जो प्लांट्स होता है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। तो अगर सॉइल से उसको न्यूट्रिशन मिलता तो सॉइल का वेट धीरे धीरे कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 5 साल में मात्र 50 ग्राम हुआ है। और बाकी देखो, प्लांट का वेट कितना बढ़ गया, 35 गुना, 70 kg बढ़ गया। मतलब पहले 2 किलो था, अब 68 kg उसमें ऐड हो गया। तो अगर प्लांट में 68 kg अगर ऐड हुआ होता तो सॉइल में 68 kg कम होना चाहिए था। तभी तो समझ में आता है कि सॉइल से न्यूट्रिशन प्लांट ने ले लिया था, इसीलिए प्लांट का वेट कम हो गया, सॉइल का वेट ज्यादा हो गया। नहीं, तो इसीलिए हम लोग को ये लगता कि सॉइल से 68 kg चला गया इसीलिए प्लांट का वेट बढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सॉइल में सिर्फ 50 ग्राम की कमी आई, जबकि वो जो पौधा वो 68 kg बढ़ गया।
तो इससे कंफर्म हो गया कि सॉइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है ग्रोथ के लिए। Thus he concluded that plants grew by the nutrition from water but not from the soil। और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि देखो भाई, आप लोग जितना सोच रहे थे वो गलत है। कोई भी प्लांट जो ग्रो करता है वो वाटर के कारण ग्रो करता है, सॉइल के कारण नहीं करता। अगर सॉइल के कारण करता तो सॉइल का वेट 50 ग्राम कम नहीं होना था, 68 केजी कम हो जाना चाहिए था, जो कि उतना उस पॉट में था ही नहीं। ठीक है। This experiment not only broke the notion that the plant derived all the nutrition from the soil but also established the role of water in the plant nutrition। इस एक्सपेरिमेंट ने ना सिर्फ हमारे मीथ को ब्रेक किया कि सॉइल से न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन एक और चीज इन्होंने इस्टेब्लिश कर दी कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं वाटर में न्यूट्रिशन होने के कारण। हेलमंड हैड ओवरटुक द रोल ऑफ द एयर इन द एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, एयर के रोल को इस समय उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। जैसा कि आप लोगों के दिमाग में अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए। लेकिन यहाँ तो एयर की बात ही नहीं हुई है। ऐसा अगर आप सोच रहे होगे तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। इन्होंने जो है सिर्फ वाटर पे फोकस किया था, क्योंकि उस समय एयर पर 17th सेंचुरी में उतनी ज्यादा रिसर्चेस जो है स्टार्ट नहीं हुई थी कि शायद एयर में भी, एयर के प्रेजेंस में भी प्लांट ग्रो करते हैं। ये उनको नहीं पता था कि एयर नाम का कोई चीज होता है उस समय, लेकिन बाद में पता चल गया। Actually studied on the composition of air and the gases present, it had just started during his time। और उन्हीं के टाइम में लगभग लगभग जो है गैस और एयर का जो है स्टडी होना स्टार्ट हुआ था। इसीलिए उन्होंने प्लांट के ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल किसको माना था, वाटर को। बाद में जाकर पता चला कि वाटर मतलब प्लांट के ग्रोथ में वाटर तो रहता ही है, साथ ही साथ एयर की भी बहुत बड़ा रोल जो है होता है। It took nearly another century to establish the role of gases in the plant nutrition। और एक सेंचुरी लग गया, मतलब 100 साल लग गए कि प्लांट के ग्रोथ में एयर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इस चीज को प्रूव करने के लिए। A gas in which substance burned vigorously was discovered by the Joseph Priestley। जोसेफ प्रेस्ले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसा गैस ढूंढा था जिस गैस के कांटेक्ट में आने से जो चीजें होती हैं बहुत तेजी से जलने लगती हैं। Priestley had been experimenting on the effect of the living and the non-living processes on air, effect of plants and animal etc। और ये इसी चीज पर इफेक्ट मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या एयर का प्लांट पर, एनिमल पर, उसके बाद जो है लिविंग बींग्स पर, नॉन लिविंग बींग्स पर एयर का क्या इफेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं ए बी सी डी, यहाँ पर क्या है, चार जो है हमारे पास कंटेनर है। पहले वाले कंटेनर में कैंडल रखा हुआ है जिसमें प्लांट नहीं है, दूसरे वाले कंटेनर में कैंडल भी रखा हुआ है और प्लांट भी रखा हुआ है, तीसरे वाले कंटेनर में जो है रैबिट है चूहा है, सॉरी रैट है, और यहाँ चौथे वाले में जो है प्लांट भी है और रैट भी है। अब देखो क्या होता है। Priestley observed that the candle burned out and the rat died in the experiment set up in A and C। ये जो A था, ये सेटअप B था, ये सेटअप C था और ये सेटअप D था। प्रिस्ले ने ये देखा कि कुछ समय बाद ये जो कैंडल A है, जो मतलब A वाले कंटेनर में जो कैंडल है वो कुछ देर बाद जलना बंद कर देता है। और जो कैंडल मतलब एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप 3 है, सेटअप नंबर 3 में जो रैट था वो क्या हो जाता है, मर जाता है। The introduction of the mint spring of setup B and D kept the candle burning and the rat alive for a very long time। प्लस उन्होंने ये देखा कि A और C में तो दोनों खत्म हो गए, लेकिन B और D में क्या हुआ कि कैंडल बहुत लंबे समय तक जलते रहा और D वाले सेटअप में जो ये जो रैट है बहुत देर तक जिंदा रहा। Priestley conclude that plant restored to air that part which was used by and either by the burning or by the process of beating of animals। और प्रिस्टले ने ये कंफर्म कर दिया कि प्लांट में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जिसके कारण से वो वापस से एयर प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। Several year after his observation this part of air which was named by the oxygen। और बाद में कई सालों बाद ये पता चला कि हाँ, प्रिस्ले ने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था कि प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद में उसका नाम क्या रखा गया, आप सबको पता है, उसका नाम क्या रखा गया, ऑक्सीजन। People were relieved that as long as plants were present, there would be ample oxygen for the animals to survival। But the question was what enable plant to produce oxygen। अब लोगों को ये तो पता चल गया कि जो प्लांट जो होते हैं वो जिंदा रहने के लिए जो गैस की जरूरत पड़ती है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो एनिमल्स को सर्वाइव करने की जरूरत रहती है वो प्रोड्यूस करते हैं।
लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे है, मतलब उनके अंदर में ऐसा कौन सा मशीन लगा हुआ है जिस मशीन के थ्रू वो ऐसे गैसें प्रोड्यूस करती हैं जो हमारे लिए काम की है। We have studied that oxygen and glucose react to form carbon dioxide and water and the large amount of energy is released। हमने देखा है कि जब हमारे बॉडी में कोई भी फूड एंटर करता है ग्लूकोज के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और बहुत सारा वाटर बनता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है क्या होती है, रिलीज होती है। तभी तो हमारा बॉडी फंक्शन कर पाता है उसी एनर्जी को कंज्यूम करके। Scientists thought what would happen if carbon dioxide and the water were react। अब साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि अगर ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो अगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। It was observed that from the respiration and the occurred continuously during day at a night a process occurs simply during the day। और फिर ये चीज ऑब्जर्व की गई कि जो प्लांट्स जो होता है उनमें दो तरीके का फंक्शन होता है। एक फंक्शन जो होता है दिन के समय होता है और एक फंक्शन जो होता है वो रात के समय होता है कंटिन्यूअसली। ड्यूरिंग दिस प्लांट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन गैस एंड द कार्बोहाइड्रेट्स। दिस प्रोसेस इवेंचुअली डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। ये चीज नोटिस की गई कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो दिन के समय में एक ऐसा प्रोसेस करते हैं जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, रिलीज होती है। ये हमको बाद में पता चल गया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। जे Ingehound, a scientist in the 18th century, tried to experiment answer this come late to also tried during this experiment। और फिर एक साइंटिस्ट थे जिन इन हैगर्स करके, इन्होंने फिर इस चीज को बाद में प्रूव किया कि हाँ प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन जो है क्या करते हैं, रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से समझाया भी हमको। देखो ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। You would require 2 beakers, 2 funnel, 2 test tube। आपको ये सारी चीज चाहिए, हाइड्रिला चाहिए, इलोडिया, ब्लैक पेपर, क्लॉथ, बकेट ऑफ फुल ऑफ वाटर, इनकेस स्टेक एंड द मैच बॉक्स। ये आपको चाहिए, ठीक है। माचिस का डिब्बा चाहिए, माचिस आपको चाहिए। अरेंज 2 सेटअप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट सेटअप एज शोन इन फिगर। आपको इस तरीके से 2 सेटअप करने हैं, 2 कंटेनर लेने हैं और दोनों कंटेनर में क्या रहेगा, फुल ऑफ जो है वाटर जो है भरा हुआ रहेगा। और फिगर में जैसा सेटअप दिया है बिल्कुल वैसे ही करना है। सेटअप हैव टू बी अरेंज्ड अंडर वाटर। जो भी आपको चीजें करनी हो पानी के अंदर में करनी है। इंश्योर दैट टेस्ट ट्यूब एज वेल एज फनल आर फुल ऑफ वाटर एट द स्टार्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। आपके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले पूरा का पूरा पानी भरा हुआ होना चाहिए। कवर 1 सेटअप विद द ब्लैक पेपर एंड द कीप इट सेड। एक जो कंटेनर होगा उसको पूरा काला कपड़ा से या काला पेपर से आपको ढक देना है और उसको क्या करना है आपको, मतलब जहां धूप ना आ रही हो, सनलाइट ना आ रही हो, वहां पर आपको रखना है। लेट दिस बी बिलेटेड एज बी, और लेट उसको हम लोग बोल देते हैं बी। कीप द अदर सेटअप लेबल्ड ए। जो बी वाला है उसको ब्लैक करके हमने अंधेरे में रख दिया और जो ए है उसमें हमने ब्लैक पेपर नहीं डाला, उसको हम लोग सनलाइट में रखेंगे। और क्या सेटअप करेंगे, देखो एक तो बीकर लेंगे, बीकर में उल्टा करके टेस्ट ट्यूब को रखेंगे, फिर यहाँ फनल को रखेंगे और फनल के अंदर में हाइड्रिला जो पौधा है, हाइड्रिले के पौधे को जो है हम लोग यहाँ पर रख देंगे। सो हाइड्रिला का पौधा लिए, उसको फनल में रखे, फनल में रखने के बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर में उल्टा टेस्ट ट्यूब डाल दिया और इसको धूप में हमने कुछ देर के लिए जो है रख दिया। लीव द सेटअप एज सच फॉर द मिनिमम 3 to 4 आवर्स। और ये सेटअप का आपको कितने दिन के लिए करना है, मतलब कितने टाइम के लिए करना है, 3 से 4 घंटे के लिए करना है। उसके बाद कीप ऑब्जर्विंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इस चीज को आपको टाइम टू टाइम क्या करते रहना है, नोटिस करते रहना है। You would find bubbles rising up in the gas collected in the test tube। आपको कुछ देर बाद पता चलेगा कि ये यहाँ पर बबल का फॉर्मेशन हो रहा होगा और यहाँ पर कुछ गैसेस जो है कलेक्ट हो रही होंगी टेस्ट ट्यूब में। Once the test tube of setup A is around half filled with the gas, जब आपको ऐसा फील हो जाए कि ये जो टेस्ट ट्यूब है ये आधा गैस से भर चुका है, आपको इसको वहां से सेटअप से बाहर निकालना है। और बाहर निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही ये टेस्ट ट्यूब पानी से बाहर आएगा, आपको यहाँ पर अपने अंगूठे को रखना है, जिससे अंगूठे को रखने से क्या होगा, वो जो गैस जो यहाँ कलेक्ट हुई है वो बाहर ना निकल जाए। टेक द होल सेटअप अंडर वाटर एंड रिमूव द टेस्ट ट्यूब। क्लोज इट माउथ विथ योर थंब। आपको थंब से उसको ढक देना है। इंश्योर दैट द गैस डज नॉट एस्केप। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो गैस भरा हुआ गैस बाहर नहीं जाना चाहिए। नाउ ब्रिंग द टेस्ट ट्यूब आउट ऑफ वाटर। कीप अ बर्निंग इंसेंस स्टिक। अब यहाँ पर आपको क्या करनी है,
एक जलता हुआ अगरबत्ती लेके आना है जो कि धीरे धीरे जल रही थी। अब उसके बाद अपने अंगूठे को हटाना है टेस्ट ट्यूब से। अब आप देखोगे कि वो जो अगरबत्ती है, जो इंसेंस स्टिक है, वो अब तेजी से क्या होगा, जलने लगेगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है, तेजी से जलने लगा मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो गैस जो भरी हुई थी वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये किसी चीज के बर्निंग में क्या करता है, बहुत ज्यादा जो है हेल्प करता है। अब ये चीज जो है बी वाले में क्यों नहीं हुई, तो बी वाले में इसलिए नहीं हुई क्योंकि बी वाले में सनलाइट नहीं मिला और वहां पर जो है हाइड्रेला का पौधा रिएक्शन नहीं कर पाया। तो इससे प्रूफ होता है कि अगर प्लांट को अपना फूड प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो वाटर चाहिए, दूसरा क्या चाहिए आपको, सनलाइट चाहिए, प्लस आपको क्या चाहिए वहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर इतनी सारी चीजें अगर प्रेजेंट है तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये अपना फूड प्रिपेयर करने के मतलब ये तो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, साथ ही साथ ये इनडायरेक्टली हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल चीजें दे देते हैं। जैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये ऑक्सीजन की जानबूझकर हमारे लिए प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जिस तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं ना, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड किसी दूसरे के लिए नहीं करते, वो तो हमारा रिएक्शन होता है उसके कारण से होता है। उसी तरीके से जब प्लांट जो अपना रिएक्शन करते हैं, अपना फूड बनाने का प्रोसेस करते हैं, तो उनका बाई प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। और लकीली जो प्लांट्स का जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारे लिए यूजफुल होता है, और हमारा जो बाई प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट्स के लिए क्या होता है, यूजफुल जो है होता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है बोलते हैं। और यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रिएक्शन, अगर आप यहाँ पर n के प्लेस में 6 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6CO2 6H2O C6H12O6, क्योंकि अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ 6 लिखा रहेगा तो 6 2 12 होगा O6, और यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है आएगा। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है, आप यहाँ पर लिख सकते हो 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है हमको मिलता है। तो इस तरीके से प्लांट्स के अंदर में प्रोसेसेस जो है होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको कंप्लीट रिएक्शन जो है दिया हुआ है। इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए जो कि हरे रंग के कारण होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक तरीके का जो है केमिकल सी होता है जो कि हरे पौधों में पाया जाता है। और सनलाइट चाहिए, ये दोनों के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक पर जो है हम लोग स्टडी करना चालू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय।